हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, ट्रीज जो एनर्जाइज होते हैं स्पेशली आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है, तो आप उसे ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ मैंने कुछ प्रोडक्ट्स इस वीडियो में भी टैग कर रखे हैं, तो आप वहां से भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, सबसे पहले है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, द एम्प्रेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 of wands, 9 of pentacles, 5 of swords, okay, elder of pentacles, death, the tower and elder of cups। okay, चलिए। ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल। होप आपको प्रॉपरली दिख रहे हैं कार्ड्स। ओके, चलो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? मे बी ये व्यक्ति आपको इस समय बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में देखते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, ये कार्ड भी इसके अंदर है। चलो मून की एनर्जी को भी रीड करेंगे। सो यहाँ पर है द व्हील ऑफ ईयर। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपको फिलहाल बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं। यहाँ पर भी है मून, यानी इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा हाई है। आपकी इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूटिव पावर है, ठीक है, मून उस एनर्जी को डिफाइन कर रहा है कि बहुत हाई है। शायद कुछ भी होने वाला होता है ना, आपकी गट फीलिंग्स आपको इंडिकेट कर देती है इस चीज को। कोई ना कोई ऐसा साइन मिलेगा आपको, या आपको अंदर से पता चल जाएगा कि ऐसा होने वाला है। ये आपकी इंट्यूशन है, ठीक है, जो आपको गाइड कर देती है। शायद कई बार आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करते हो, कई बार आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करते हो, पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो और आपको अपनी इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मून की एनर्जी आपको ये गाइडेंस दे रही है। एकदम किसी और कार्ड में इस तरीके, किसी और डेक में इस तरीके का कार्ड आना आपके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस है। यूनिवर्स ने जैसे आपको गाइड कर रखा है, गाइड करा है यहाँ पर। क्योंकि मैं जितने अपने कार्ड्स, आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मेरे कुछ कार्ड्स पड़े हुए हैं इस तरफ, ठीक है, जो मैं रीडिंग्स में यूज करती हूँ। तो इनको मैं सेपरेट ही करके रखती हूँ, लेकिन जनरली फिर भी इस डेक के अंदर ये कार्ड आ गया। कुछ तो सिग्निफिकेंस है आपके लिए, है भाई, कुछ तो है। तो यस, डिवाइन आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुना करो, अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग्स को ये कहकर मत इग्नोर कर दो कि यार ऐसे ही सोचा होगा मैंने, नहीं। चलो रीडिंग की तरफ फोकस करें। 6 ऑफ पेंटिकल को द व्हील ऑफ ईयर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपको बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं पता आपके बारे में, ये कंफ्यूज हैं, आपको लेकर इनको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई जैसे आप बहुत बदल गए हो, आप बहुत चेंज हो गए हो, और उन्हें डर तो इस बात का है कि कहीं आपकी फीलिंग्स भी इनको लेकर ना बदल गई।
पहले तो भाई बहुत प्यार करते थे आप उनसे, पहले तो भाई आपके दिल में उनके लिए बहुत फीलिंग्स थी, आप चेज करते थे, आप उनके पीछे जाते थे, वो आपसे नाराज होते थे, आप मनाने जाते थे उनको, वो आपको कॉल मैसेज नहीं करते थे, आप तब तक उन्हें कॉल मैसेज करते थे जब तक वो आपकी कॉल या मैसेज का रिप्लाई ना दे दे। लेकिन अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, आप कुछ भी इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपने उन्हें चेस करना बंद कर दिया है, आपने उन्हें कॉल मैसेजेस करना बंद कर दिया है, आप एकदम चुप्पी साधे बैठे हुए हो। चुप्पी साधे बैठे यानी कि साइलेंट एनर्जी में कहीं ना कहीं आप जा चुके हो, बदल गए हो आप, ठीक है, आपके अंदर बदलाव देख रहे हैं आपके पर्सन, और ये बदलाव उन्हें डरा रहा है, उन्हें महसूस करवा रहा है कि यार ये पर्सन बदल गई, कहीं इसके दिल में जो मेरे लिए फीलिंग्स थी वो भी तो नहीं बदल गई हैं। तो ये अगर सोचते भी हैं कि भाई आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, तो पहले तो इनको हिम्मत नहीं होती कॉल मैसेज करने की, दूसरा इन्हें उम्मीद नहीं होती कि अगर मैंने कॉल मैसेज कर दिया उसको तो कहीं आपकी साइड से कोई पॉजिटिव रिप्लाई भी आएगा, है ना। आप हो सकता है इग्नोर कर दो, आपकी तरफ से कोई नेगेटिव रिप्लाई आ जाए कि भाई मुझसे बात मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, या हो सकता है आप उनसे बात ही ना करो, कोई रिप्लाई ही ना दो उन्हें, ठीक है। तो आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिप्लाई आएगा भाई, इसकी उम्मीद तो आपके पर्सन छोड़ ही चुके हैं पूरे तरीके से। लेकिन अब इनके अंदर डेस्परेशन बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि कोई चीज जब मिस्टीरियस हो जाती है तो क्या होता है, उसके बारे में जानने का एक डेस्परेशन बढ़ जाती है ना। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आपके लिए कोई सरप्राइज है, आपके अंदर डेस्परेशन बढ़ जाएगी, भाई क्या सरप्राइज है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, ठीक है। जहां पर बात आ गई मिस्टीरियस एनर्जी की, जहां बात आ गई किसी सरप्राइज की, तो वहां पर हर इंसान कैसा हो जाता है भाई, डेस्परेट हो जाता है। उस इंसान को लगता है यार मैं जानूं क्या है ना, मुझे जानना है कि क्या है। तो ये चीज यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज में देखने को मिल रही है। व्हील ऑफ द ईयर की एनर्जी आई है, फीलिंग्स उनकी भी धीरे धीरे आपके टूवर्ड्स इंक्लाइन हो रही हैं, यानी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यार क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है मुझे जानना है। आप मिस्टीरियस हो, आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं जान पा रहे हैं, तो यू आर टोटली इनटू दैट मिस्टीरियस एनर्जी जो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहा है। मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना। एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी, भाई आपसे तो मदरली फीलिंग आती है इस पर्सन को। मदरली फीलिंग का मतलब गलत मत समझ लेना कि मदर वाली फीलिंग नहीं भाई, मदरली फीलिंग का मतलब ये चीज है कि आपके साथ एकदम वैसा फील करते हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल सेफ एंड प्रोटेक्टेड, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई अपना है जिसके साथ वो सब चीजें शेयर कर सकते हैं बिना किसी जजमेंट के। ये भाई आप उन्हें जज करोगे नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्यार उनके लिए प्योर है, अनकंडीशनल है। आप तो आपके प्यार को की जो एक प्योरिटी है उसको समहाउ ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है समझ चुके हैं, ठीक है ना, कि मतलब आपके प्यार की प्योरिटी, आपका अनकंडीशनल लव क्या है वो चीज आपके पर्सन जैसे समझ चुके हैं। तो वो चीज यहाँ पर है। एम्प्रेस की एनर्जी उस चीज को इंडिकेट कर रही है। एस ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी केयर, आपकी कंसर्न, आपकी छोटी छोटी बातें इन्हें बहुत याद आ रही हैं, बहुत मिस कर रही हैं आपके बातों को आपके पार्टनर। एंड इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी भी देखने को मिल रही है जहां पर इनका अट्रैक्शन तो आपकी तरफ बढ़ ही रहा है, बट कुछ है जो इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके बारे में सोचने को मजबूर करता है। इनके साथ ऐसा हुआ है कि इन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करी, ठीक है, अपना ध्यान काम में, अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने करियर में ज्यादा लगाने की कोशिश करी, लेकिन इनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा कुछ किसी और चीज पर फोकस करना। और ये अभी तक उस चीज में अटके पड़े हैं, या आप ये कह लो कि उस चीज को अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा इनके साथ आखिर क्यों हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि ना चाहते हुए भी इन्हें आपकी याद आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि इनके दिमाग में हर समय कंटिन्यूअस लेवल पर आप घूमते जा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर इनके साथ, ये नहीं जान पा रहे हैं इस चीज को। सो इट्स लाइक कुछ है जो इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ खींच रहा है। आप शायद आपने कुछ कर दिया, इनको ऐसा महसूस होता है। कहीं आपने तो कुछ नहीं कर दिया, कहीं आपने तो कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क आपने तो नहीं कर दिया इनके ऊपर। इनको ऐसा महसूस होता है, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कि यार मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ, मैं उसको मिस कर रहा हूँ, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तरह तरह की सोच आ रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स चेक आउट। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पार्टनर हैं धीरे धीरे, देखो क्या चीज है, पहले तो ये चीज देखने को मिल रही है कि आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कोई ना कोई सोल लेवल पर आपका कनेक्शन हो सकता है,
ठीक है, सोल लेवल पर यू बोथ मे बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्या दिखा रहा है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या आप दोनों को सेपरेट भी कर दिया गया है। तो लेकिन अभी इस सेपरेशन क्यों आया है पहले तो ये समझने की आपको जरूरत है। तो ये सेपरेशन शायद आप दोनों का कुछ कार्मिक है, ठीक है, कुछ कार्मिक क्लींजिंग होनी है या कोई कार्मिक साइकिल आप दोनों की है जिसकी वजह से आप दोनों को सेपरेट कर दिया गया, या जिसकी वजह से शायद आपको इतना पेन, इतना दुख, इतना तकलीफ आपको रिसीव हुई है। होता है ना हमारा जब किसी के साथ कोई कार्मिक पैटर्न होता है ना, ठीक है, तो कार्मिक पैटर्न समझते हो ना क्या होता है कि यानी हमारे कर्मों का उधार किसी के ऊपर होता है। जैसे ये चीज सिंपली समझ लो, जैसे पैसों का उधार होता है ना, वैसे हमारे कर्मों का उधार भी होता है जो हमें कल को चुकाना पड़ता है। ठीक है, हमने किसी को पेन दिया, किसी को तकलीफ दी, अब उसके ऊपर हमारा वो कर्मा बन गया। अब वो इंसान भी हमें तकलीफ देगा, पेन देगा, और वहां पर वो कर्मा जाकर बैलेंस होगा, है ना। तो यहाँ पर यही कुछ कर्मों का हिसाब किताब आप दोनों का था जिसकी वजह से आपको इतना पेन या इतनी तकलीफ मिली, आपको इतना पेन, इतनी तकलीफ मिली और ये सेपरेशन मिला। शायद ये सेपरेशन में आपको अपने कर्मा को क्लीन करने की जरूरत थी और आपके पार्टनर को ये समझने की जरूरत थी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या उनके दिल में क्या है ना, क्योंकि अभी तक वो भी क्लियर नहीं थी ये सब चीजें समझने के लिए कि उनके दिल में क्या है, उनके वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को लेकर भी अभी तक क्लियर नहीं थे। लेकिन अब सेपरेशन आया, ये सेपरेशन उनको क्लैरिटी दे रहा है कि भाई तुम उससे बहुत प्यार करते हो या तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत फीलिंग्स है। तो ये सेपरेशन क्या कर रहा है, ये सेपरेशन उनको क्लैरिटी दे रहा है और आपको अपने कर्मा को क्लीन करने का मौका दे रहा है। ठीक है, तो आप भी अपने कर्मा को शायद क्लीन कर रहे हो, शायद आपका भी कोई कार्मिक पैटर्न बचा था, कोई कार्मिक साइकिल बची थी जिसकी वजह से आप दोनों को सेपरेट करा गया। ठीक है, इसीलिए आपने इतना पेन, इतनी तकलीफ को फेस करा है। इस पर्सन से जो आप सेपरेट हुए हो उसके बाद जो पेन और तकलीफ आपने रिसीव करी है ना, पॉसिबल चांसेस है देखो कि वो आपका कोई कार्मिक पैटर्न है, लेकिन अब दिख रहा है कि वो धीरे धीरे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कंप्लीशन की एनर्जी आ चुकी है। जैसे जैसे आपका कार्मिक पैटर्न कंप्लीट होगा, आप अपने लेसन को सीखोगे, जैसे जैसे आपके पार्टनर इस चीज को समझेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तब आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा ना। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो आप नहीं देख पाते हो, जो आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन यही एनर्जी होती है जो आप लोगों को सेपरेट भी करती है और यही एनर्जी होती है जो आपको मिलाती भी है। तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून जो आपके कार्मिक कंप्लीशंस को दिखा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, पॉसिबल चांसेस है कि आप दोनों को सेपरेट करने में फैमिली की इंटरफेरेंस हो, है ना। 10 ऑफ पेंटिकल क्या दिखा रहा है, अब देखो हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, इन सब चीजों को लेकर डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो नहीं चाह रही थी कि आप दोनों के बीच में रियूनियन हो या आप दोनों आपस में कनेक्टेड हो, नहीं चाह रही थी उनकी फैमिली। उन्होंने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा आपके अगेंस्ट कि भाई तुम उससे दूर रहो, और आपके पर्सन को अपनी फैमिली की बातों में आकर हो सकता है मजबूरी में आपको धोखा देना पड़ा, आपसे बात करनी बंद करनी पड़ी, आपको चीट करना पड़ा। ठीक है, और अभी भी वो कहीं ना कहीं उसी इन्फ्लुएंस में है, तो आपको शो भी नहीं कर सकते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ में एक डिसीजन ले लिया कि भाई मुझे मेरी फैमिली की सुननी है ना। उन्होंने क्या डिसीजन ले लिया कि भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी मुझे अपनी फैमिली की सुननी है। अब वो उस डिसीजन में, जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो उसी डिसीजन पर चलने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपकी तरफ कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव भी लेने की हिम्मत नहीं हो रही है उनकी, क्योंकि उन्होंने जो फैसला लिया था पास्ट में आपको छोड़ने का, अपने परिवार की बात सुनने का, तो उसी डिसीजन को आगे चलते हुए ये पर्सन एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उनसे एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, आपसे सेपरेशन तो हो गया लेकिन ये व्यक्ति अकेला रह गया। आपके जो पार्टनर हैं इन्हें अकेलापन, मतलब अकेलापन मिला है इससे ये पर्सन जो है, अब ये अकेलापन इनको क्यों मिला है, ये अकेलापन इनको एहसास दिलाएगा ना इस चीज का कि आप क्या हो। आज तक आप इन्हें सपोर्ट करते आए, आप हर चीज में इनका ध्यान देते आए, इन पर इनका ध्यान रखते आए, सॉरी, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, जहां पर भी इन्हें आपके सहारे की, आपके शोल्डर की जरूरत थी, यू वर देयर, आप थे इनके पास, इनके साथ। लेकिन आज नहीं हूं, आज यू वर नॉट विद दिस पर्सन, राइट। सो ये जो आपके पार्टनर हैं ये किस एनर्जी में है फिलहाल, जहां पर ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आपके दूर जाने से। यही चीज, यही दूरी, यही अकेलापन उनको आपकी कीमत का एहसास दिलाएगा, यही एहसास दिलाएगा। तो इस चीज को लेकर दुखी मत हो, परेशान मत हो, यही चीज उनको एहसास दिलाएगी कि यार आपकी क्या वैल्यू थी उनके जीवन में, है ना। आप कितना कुछ करते थे उनके लिए।
तो एहसास हो रहा है धीरे धीरे इन सब चीजों का, तो लड़ झगड़ के चीट कर कर चाहे जैसे भी आपसे दूर गए, पर अब एहसास तो हो रहा है, ये सेपरेशन उन्हें एहसास तो दिला रहा है इस चीज का। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल, अब यहाँ पर भी मून की एनर्जी आ गई, ठीक है, मून की एनर्जी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपके लिए गाइडेंस में आई थी। अच्छा, वैसे आप भी काफी इंट्यूटिव हो और मे भी आपके पर्सन भी काफी इंट्यूटिव है, दोनों सिचुएशन हो सकते हैं, या मून की प्लेसमेंट कुछ ऐसी है, कोई मून की महादशा अंतरदशा आपकी चल रही हो, उसके भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल खैर सिंपल टर्म्स में आपको समझाती हूँ मैं। यहाँ पर है मून की एनर्जी, तो मून की एनर्जी ये इंडिकेट कर रही है कि देखो बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। अगर आप लोग सेपरेट हो, अगर आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल भी रहा है, तो ये हमेशा के लिए नहीं है, इसे परमानेंट मत मानो। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये सिर्फ टेम्पररी बेसिस पर है, ठीक है, इसके पीछे भी कोई ना कोई पर्पस है, उस पर्पस को समझो। ये टाइम आपके लिए है जहां पर आपको अगर ये सेपरेशन या ये स्पेस मिला है, तो इसमें आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव पर फोकस करना है आपको, ठीक है, खुद को और स्ट्रांग बनाओ, खुद को और पावरफुल बनाने पर आपको फोकस करना है, ठीक है। इस टाइम पीरियड को अपने आप को और वीक बनाने में, अपने ऑरा को वीक करने में आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। उनके बारे में सोचते हो, खुद सोचो, उनके बारे में जब आप सोचते हो एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, आपकी एनर्जी और ड्रेन होने लगती है, तो आपको उस एनर्जी में नहीं जाना है ना। आपको अपने आप को और पावरफुल और स्ट्रांग बनाना है, अपनी एनर्जी को सही करना है। जब आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो, उसके बाद आप क्या फील करते हो, आप मुझे बताना कमेंट्स में, क्या फील करते हो आप? और वीक फील करने लगते हो उनके बारे में सोचकर, आपको और महसूस होने लगता है कि यार उस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, या मेरे साथ गलत हुआ, मुझे सेपरेशन मिला, ठीक है, मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी, मैंने उसके लिए बहुत कुछ करा। आप जब ये सब चीजें सोचते हो ना, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, होती है नहीं होती है? एनर्जी ड्रेन कब होती है? जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जब हम किसी चीज को लेकर नेगेटिव सोचते हैं, या जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी ये जो टाइम पीरियड मिला है ना, मून की एनर्जी आपको गाइड कर रही है कि इस टाइम पीरियड को 9 ऑफ पेंटिकल अपने लिए स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए फोकस करो, ठीक है, अपने करियर, अपने बिजनेस पर ध्यान दो, तब आपकी एनर्जी सही होगी। आप खुद उनके बारे में सोच सोच कर अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हो, फिर कहते हो मैं एंग्जाइटी में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। क्यों भाई, क्यों? 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज पर कंट्रोल नहीं होता है, देखो यहाँ पर भी क्या है, जिस चीज पर कंट्रोल नहीं है, जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, उस चीज के बारे में सोचकर क्या करना है आपने, है ना। इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो आ जाए। आपने कितनी कोशिश करके देख ली उस पर्सन को, अच्छा मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, कितनी कोशिश करके देख ली आपने क्या वो पर्सन आ जाए? आप उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, माफिया मांगी, भाई मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, 50 मैसेज कर लिए, 100 मैसेज कर लिए, ठीक है, पूरी अपनी तरफ से रो कर देख लिया उनके सामने, लेकिन उन्होंने क्या करा? फिर भी आपको ठोकर मारी। सब कुछ करने के बाद भी आपने अपनी तरफ से अपना 100% करके देख लिया कि भाई ये पर्सन आ जाए बस वापस, है ना। उसके बाद क्या? थक हार कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि इस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है। इस चीज को आप अभी तक समझे नहीं, मुझे लगता है ना, कि इस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है कि वो पर्सन आएगा या नहीं आएगा, है ना। इस चीज पर उनका भी, और इसी तरीके से जैसे आपका कंट्रोल नहीं है ना उनके आने ना आने पर, ऐसे उनका भी कंट्रोल नहीं है आपके आने ना आने पर, अपने ना आने और जाने पर, ठीक है, उनका भी कंट्रोल नहीं है इस सिचुएशन पर। ये सिचुएशन ही ऐसी है, ये यूनिवर्स इसे कंट्रोल कर रहे, डिवाइन कुदरत इसे कंट्रोल कर रही है भाई, ठीक है। तो आपके चाहने ना चाहने से, उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोई एनर्जी है ना जो इसको कंट्रोल कर रही है, इस पूरी सिचुएशन को। आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करके देख ली भाई, रो लिए, हर तरीके से पूरी कोशिश करके, देखी नहीं देखी मुझे बताओ, और नहीं देखी ना कर लो। मैं तो ये कहूंगी भाई करके देखो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देखो, रो लो एक बार फिर उनके सामने, भीख भी मांग के देख लो प्यार की। नहीं समझ रहे हो इस चीज को? जब करोगे ना उसके बाद आपको समझ में आएगा, यार नहीं ये तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं, तो उस चीज के बारे में क्यों सोचना। एक बार इस बारे में सोचकर तो देखो, फिर इस चीज के बारे में क्यों सोचना कि यार मैं मेरे हाथ में तो है ही नहीं ये चीज। तो जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में सोचकर भाई परेशान होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, क्या ये कोई सोल्यूशन है? अपने आप माइंड में इस चीज को सोचो, क्या ये कोई सोल्यूशन है?
एंजाइटी, डिप्रेशन, यही होगा ना, फिर यही मिलेगा ना। और मिला है आपको, अपने पास्ट को थोड़ा सा याद करके देख लो, मिला है नहीं मिला? एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, किस चीज से नहीं गुजरे आप? कितनी स्ट्रगल से नहीं गुजरे? कितनी रातें आपने रोकर बिताई? अब क्या? तो जब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो तो उसे डिवाइन के हाथों में सरेंडर करना ही सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, डिवाइन के हाथों में छोड़ दो कि ठीक है भाई, मेरे हाथ में जब नहीं है कुछ, जब मेरे कंट्रोल में ही कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूं फिर, राइट? तो चीजें आपके कंट्रोल में अगर नहीं फील हो रही हैं तो उसे डिवाइन पर सरेंडर कर दो। शायद डिवाइन आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपने सोचो ना, समझो इस चीज को, डिवाइन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको इस चीज से क्या सिखा रहे हैं कि भाई तुम सरेंडर करना सीखो, तुम लेट गो करना सीखो डिवाइन पर चीजों को। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर 2 ऑफ पेंटिकल, डिवाइन आपको खुद पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं। डिवाइन आपको हर तरीके की क्लैरिटी देने को कह रहे हैं। डिवाइन जैसे आपको क्लैरिटी दे रहे हैं और आपको जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अगर आपकी डेस्टिनी में है, अगर आपके किस्मत में है, तो ये आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, तो कुछ भी आपके चाहने और उनके ना चाहने से नहीं होता। ठीक है, तो आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर क्लैरिटी सीख करने वाले हो और डिवाइन सब कुछ अपने हाथों में लिए हुए। यहाँ पर दिख रहा है ना, सब कुछ इट्स इन डिवाइन हैंड्स। एल्डर ऑफ पेंटिकल, एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, स्टार इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, वो प्यार बहुत करते हैं आपसे, एल्डर ऑफ पेंटिकल, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां दिख रही हैं मुझे, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अगर वो आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, आपसे बड़े बड़े वादे भी करेंगे, भाई मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तुझसे शादी भी करूंगा, मैं तुझे कमिटमेंट भी दूंगा, मैं तुझे स्टेबिलिटी भी दूंगा, वो आपसे बड़े बड़े वादे भी करेंगे उसके बाद। लेकिन अगर वो चीजों को पूरा ही नहीं कर पाए तो क्या आप खुद सोचो उस चीज का कोई फायदा है? नहीं। तो इसलिए आपके पर्सन को इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है। अभी उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर उन्हें इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। वो अपने आप को मजबूरियों में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे वो बंद गए हैं अंदर से। ठीक है, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन ले लिया अपनी फैमिली की सुनकर, अपनी फैमिली को उन्होंने चूज कर लिया है, या जो भी उनकी मजबूरी है, उस मजबूरी की वजह से उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि भाई ठीक है, मुझे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो वो अपनी मजबूरियों में बंधे हुए से दिख रहे हैं। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या वो आपको मिस नहीं करते। ठीक है, ऐसे में आपको एक डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा कि जब कब वो डिवाइन टाइमिंग आए और कब फिर से आप दोनों का रीयूनियन हो। ठीक है, अब ये चीज, एक और चीज यहाँ पर समझ लो कि भाई अगर आप सोलमेट हो, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, डिवाइन ने अगर आपको अपनी मर्जी से अलग करा तो डिवाइन ही आपको अपनी मर्जी से एक भी कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखो, चीजों पर भरोसा रखो। जब वो समय आता है ना, और समय सबका आता है, ठीक है, सबका आता है, जब वो समय आता है तो चीजें अपने आप बेहतर होती है। और कैसे चीजें जब फेवर में आने लगती है ना, आप नहीं समझ सकते हो। जब जिंदगी में चीजें आपके फेवर में पलटनी होती है ना, वो कैसे फेवर में पलटती हैं आप नहीं जानते हो, नहीं समझ सकते हो अभी। लेकिन जिस दिन चीजें आपके फेवर में आएंगी ना, आप एक के बाद एक ऐसे एक्सपीरियंस करोगे ना चीजें कि यार ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया, और कितनी आसानी से आप लोग वापस मिल जाओगे ना, कितनी आसानी से वो रीयूनियन, रिकंसिलिएशन हो जाएगा ना, कि शायद आप फील भी नहीं कर पाओगे उस चीज को, आपको पता भी नहीं लगेगा यार। आपको ऐसा लगेगा यार कल तो हम लोग सेपरेटेड थे और आज हमारा रीयूनियन हो गया, ऐसा कैसे? ठीक है, तो इतनी आसानी से रीयूनियन भी हो जाएगा। तो उस डिवाइन टाइमिंग को वेट तो करके देखो, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप को बदलने पर फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि मे बी डिवाइन आपसे कुछ चाह रहे हैं, मे बी डिवाइन आपकी, देखो जो भी ये पार्ट ऑफ द लाइफ है ना, ये आपकी सोल जर्नी का पार्ट है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, ताकि आपकी सोल ग्रो कर सके। और आप इस 3D वर्ल्ड में चाहे अलग हो अपने पार्टनर से, लेकिन उस 5D वर्ल्ड में तो यकीन रखो कि आप लोग एक हो, एक ही सोल हो, तभी तो आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स हो। क्या होता है सोलमेट, क्या होता है ट्विन फ्लेम्स, कितनी बार मैं आपको वीडियोस में बता चुकी है ना। तो अगर इस 3D वर्ल्ड में आप अलग हो तो समझो ना, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, यानी उस 5D वर्ल्ड में तो आप एक ही सोल का पार्ट हो ना, एक ही सोल का हिस्सा हो। ठीक है, तो जो भी हो रहा है
वो सोल ग्रोथ के लिए हो रहा है, ओवरऑल सोल ग्रोथ के लिए हो रहा है। डेथ विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर ये डिफाइन कर रही है कि जो स्ट्रगल्स आपने फेस करी आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ओके अभी तक आपको कोई आउटकम नहीं रिसीव हुआ कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, एक समय आएगा जब रिजल्ट भी दिखेगा, आपको आउटकम भी दिखेगा कि भाई ठीक है ऐसा हुआ इसलिए हुआ। आपके सामने वो सारे रीजंस भी आएंगे, आपके सामने वो सारी वजह भी आएंगी किसके लिए आपको अलग करा गया है, किस वजह के लिए आपको इस टावर मोमेंट से गुजरना पड़ा है। इसको 10 ऑफ सोर्ड्स, भाई पेन तो बहुत हाई लेवल का आपने एक्सपीरियंस करा लगता है। टावर के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही हाईएस्ट लेवल ऑफ पेन को दिखाते हैं, यानी बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ पेन को आपने एक्सपीरियंस करा है। आपको खुद को ही हील करना होगा, है ना, खुद को ही हील करना होगा, खुद को खुद पर काम करना होगा, खुद की सोल को हील करना होगा। क्या होता है ना, हमारे अंदर जो भी हर्ट्स होते हैं, जो भी वाउंड्स होते हैं, ठीक है, हमने कुछ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस जब कर रखा होता है ना, तो वो कहीं हमारे दिमाग के कोने में आकर स्टोर हो जाता है, कहीं दिमाग के कोने में आकर स्टोर हो जाएगी वो चीज। निकलो उस चीज को निकालो अपने दिमाग से यार। जो हर्ट, जो पेन आपने एक्सपीरियंस करा है ना, उसके बाद आपको ऐसा फील होता है भाई नहीं, मुझे और ऐसा हर्ट और ऐसा एक्सपीरियंस को फेस नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में ऐसे स्टोर हो जाता है ना वो इमोशन। आप उससे, ठीक है, समझो उस फियर को, उस इनसिक्योरिटीज को अपने अंदर से निकालो। एल्डर ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, कैसे निकाल सकते हो उस फियर इनसिक्योरिटी को? जब सेल्फ फीलिंग करोगे, सेल्फ लव आएगा आपके अंदर, खुद से प्यार करना जब सीखोगे ना, जब समझोगे कि भाई ठीक है खुद से प्यार करना चाहिए। एल्डर ऑफ कप 7 ऑफ सोर्ड्स, यानी ये व्यक्ति जो है आपके पार्टनर हैं, ये काफी झूठ भी बोले हैं मेरे ख्याल से इन्होंने, या आपको लगता है कि इन्होंने कुछ छुपाया है, कुछ हाइड करा आपसे, कुछ हिडन रह गया है, कुछ है जो आपको स्टिल जानना है, कुछ है। लेकिन यू नो काफी मैच्योर थे शायद आपके पार्टनर, बट अब उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है। एल्डर ऑफ कप्स की एनर्जी है तो मैच्योर हो रहे हैं, पेशेंस आपके पर्सन के अंदर आ रहा है, तो या चेंजेस तो उनकी एनर्जीज में भी डिफाइन हो रहे हैं, दिख रहे हैं। वो भी पहले की तरह नहीं रहे। आपके अंदर अगर बदलाव आए तो क्या लगता है आपको, आपके पार्टनर पहले जैसे होंगे? नहीं भाई, उनके अंदर भी बदलाव आ रहे हैं, उनके अंदर भी वो भी चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 of Pentacles and 8 of Wands. Great. 4 of Pentacles, 10 of Cups, 9 of Cups, Sun, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज में आपके पर्सन की को कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि आपके साथ उनका सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ बहुत स्पेशल पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तभी वो आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और उन्हें आपके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ करा है। उन्हें आप ही, यू आर द ओनली वन जो शायद डिजर्व करते हो उनका प्यार, उनकी केयर, जो भी आज तक उन्होंने करा, उन्हें ऐसा महसूस होगा कि भाई उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उन्हें आपके लिए करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक को भी दिखा रहा है, यानी जितना आपने उनके लिए करा है उन्हें भी लगता है कि उन्हें आपके लिए उससे भी कहीं ज्यादा करना चाहिए। और 8 ऑफ वैंड विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसलिए ये पर्सन जो है आपसे, आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहेंगे क्योंकि वो आपसे खुद बहुत, उन्हें एहसास हो जाएगा उस चीज का कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, खुद बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। और यही चीज उनको ट्रिगर करेगी, यही चीज उनको आपकी तरफ खींच कर लाएगी। इस पर्सन का आने वाले समय में आपको लेकर अट्रैक्शन, आपको लेकर प्यार, आपको लेकर इन्फैचुएशन इतना बढ़ जाएगा आपके पार्टनर का कि ये खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, फिर ये नहीं सोचेंगे कि आपकी तरफ से कैसा रिप्लाई आएगा, पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, नेगेटिव रिप्लाई आएगा, नहीं भाई, ये सब नहीं सोचेंगे तब आपके पर्सन। बस उनके दिमाग में तब एक ही चीज होगी कि भाई मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसके साथ फ्यूचर चाहिए। या आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, या आपको अपना बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हें ऐसे लगेगा कि बस आप एक मौका इन्हें और दे दो और ये दुनिया भर की खुशियां आपके लिए लेकर आ जाए। ठीक है, तो इनको ये चीज कहीं ना कहीं फील होने वाली है। तब ये बैठे नहीं रहेंगे, तब ये एक्शन लेंगे आपके लिए, एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते में। और शायद ये एफर्ट्स देखकर आपके अंदर खुशी आएगी, आपके अंदर हैप्पीनेस फील करोगे आपके, यार वाकई में मतलब ये पर्सन मेरे लिए कुछ करना चाहता है अपने जीवन में। तो यस, एफर्ट्स डालते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर। सो जस्ट रेडी हो जाइए ना, वांट आप इस फ्यूचर को क्लेम करो। अगर आप ऐसा फ्यूचर चाहते हो, आपको लगता है कि आपको यही फ्यूचर चाहिए, तो क्लेम करो जल्दी से, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। और चलो मैसेज भी देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आपके पर्सन में भी आपको कहना चाहते हैं दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ये आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत मिस करते हैं आपको। आई एम ओवर यू, आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम एनर्जी है, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मे बी आप शायद काफी ग्रो कर रहे हो, ठीक है, और आपको देखकर आपसे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं आपको। होपलेस हो जाते हैं जब भी इनके दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप वापस ही ना आओ। राइट, स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर, आपको बहुत टेरिबली मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर। एंड कोई बाउंड्रीज, कोई हेल्दी बाउंड्रीज ये आपके साथ अब नहीं रखना चाहते हैं, बस जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। उनके विषय काश आपका ही कॉल आ जाए, आपका ही मैसेज आ जाए, ऐसे विश करते हैं, ऐसे प्रे करते हैं आपके पर्सन। अफ्रेड ऑफ यू, ठीक है, अफ्रेड है, थोड़ा सा परेशान है क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो शायद, मे बी इसलिए स्लीपलेस फील करते हैं, यानी इतना सोचते हैं आपके बारे में कि नींद ही नहीं आती। होता है ना, कोई चीज जब कोई परेशानी होती है ना तो इंसान को नींद नहीं आती, तब यही उनके साथ भी होता है, जब परेशान हो जाते हैं तो नींद नहीं आती है। मैसेज देख लेते हैं। उप्स भाई, 1 सेकेंड, देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस भाई आपके लिए क्या है आज। यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। ओके, चलो। व्हेन द वर्ल्ड फील लाइक इट्स कमिंग क्रैशिंग डाउन अराउंड यू, टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड योरसेल्फ एंड लेट गो ऑफ हू यू थॉट you were. Not all storms come to destroy your life, some come to clear your path. Decide that this crisis will be the turning point for you, what you have been waiting for. Okay, कई बार क्या होता है, सब ऐसा लगता है कि सारे लोग आपके अगेंस्ट हो गए, है ना। जब हमें कुछ चाहिए होता है ना, बहुत बहुत जैसे कहते हैं शिद्दत से, बहुत पैशन के साथ जब हमें कुछ चाहिए होता है ना, हमें ऐसा लगता है यार कोई हमारे फेवर में ही नहीं है, कोई हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ये सारी दुनिया शायद हमारे अगेंस्ट हो गई है, कोई नहीं चाहता कि मैं ये चीज अचीव करूं। लेकिन ये वही मोमेंट होता है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। यूनिवर्स आपकी ताकत देखना चाहते हैं, सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि आप उस चीज को अचीव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो जो आप चाहते हो। ठीक है, तो इसलिए जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी आपको लगे यार ये तो बहुत स्ट्रगलफुल है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग से, उस स्ट्रगल से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ना कुछ मुश्किलें आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, है ना। वो कहते हैं ना, चोट लगकर ही इंसान जो है वो बड़ा होता है या स्ट्रॉन्ग बनता है। बचपन में बच्चों को सिखाते हैं ना, ऐसा ही कुछ है, मे बी, पता नहीं, मेरे माइंड में आ नहीं रहा, बट या ठीक है, तो ऐसे ही होता है। जीवन भी आपको गिरा गिरा कर या स्ट्रगल्स दे देकर ना आपको स्ट्रॉन्ग बना देती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है आपको। तो जब वो स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाता है जीवन आपको, ताकि आप उस चीज के लायक बन सको जो चीज आपने यूनिवर्स से मांगी है। हो सकता है आप अभी उस चीज के लायक नहीं हो जो आप यूनिवर्स से आप जो चीज मांग रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको स्ट्रगल देकर, परेशानियां देकर आपको उसके लायक बना रहा है, आपको इतना स्ट्रांग बना रहा है कि फिर वो जब आपको वो चीज देगा ना, तो आप उस चीज के लिए केपेबल होगे, आप उस चीज को हैंडल कर पाओगे अपने जीवन। तो इसलिए जब प्रार्थना बड़ी होती है ना, तो उस प्रार्थना, उस बड़ी चीज को जो आपने मांगा है ना, उसको पाने के लिए आपको स्ट्रांग बनना भी जरूरी होता है। तो उसके लिए जो मुसीबत आती है वो भी बड़ी ही आती है, फिर वो कम नहीं आती। तो इसलिए जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए ना, तो उसका सामना करना, उसको चैलेंज की तरह लेना। ये मत सोचना कि यार ये मुसीबत क्यों आई है, मुझे तो मुसीबत चाहिए ही नहीं। नहीं, ये मुसीबत आपको जीवन में आगे लेकर जाएगी।
ठीक है, तो ये कुछ आज आपके लिए एनर्जी है एंड ये रीडिंग है। होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। तो अगर हाँ तो जरूर लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।